Now we have this heading. Based on that, we have I think two questions जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं. क्या है थ्योरी पहले मैं ब्रीफ कर दूं, फिर क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे. यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन है और काइनेटिक एनर्जी है. दीज आर दी कीवर्ड फॉर योर क्वेश्चन. यू कैन से यहाँ पर एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप पहले भी कर चुके हैं. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं करी होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पर बात प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी की होने वाली है. ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया गया है. होता क्या है यहाँ पे कि एक कोई स्टोन होता है, उसे कुछ इनिशियल स्पीड u से आपको थ्रू करना होता है, और एंगल कोई भी एंगल आप ले सकते हो बिटवीन 0 to 90. एंड इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी अगर इस पॉइंट पर बात करें जहाँ से आपने बॉल को फेंका है, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा हाफ m. इसी पॉइंट का स्पीड ये गिवन होगा, तो हाफ m u स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O. जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी ये भी कम होती जाएगी. और हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम सावधानीपूर्वक बात करें तो काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ये जीरो नहीं हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी. मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो बॉल है इसका स्पीड आप कह रहे हो u है, तो यहाँ पर इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल. तो जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी तो इसका u cos थीटा तो रहेगा, जीरो हो जाएगा u sin थीटा. मतलब कहने का कि टी पॉइंट पर स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो ज़ीरो होगा. तो वी वाई यू कैन से यहाँ पे ज़ीरो होगा, वी ज़ीरो नहीं होगा. वी कितना होगा? वो यू cos थीटा के बराबर होगा, वी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि वी वाई ज़ीरो होगा. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर आप कहें तो वो हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से ही निकाली जाती है. तो कितनी आ जाएगी? वो हाफ एम, और यहाँ पर ये रख दीजिए u cos थीटा एंड स्क्वायर ऑफ दैट. तो ये हो गया आपका हाफ एम u स्क्वायर एंड देन cos स्क्वायर थीटा. देख लो ये जो लिखा है ना यहाँ पे हाफ एम u स्क्वायर, ये है शुरुआत की इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी, और ये है के टॉप मोस्ट पॉइंट पे. टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले भी कहा जीरो नहीं हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी. और वो होगी कितनी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा. ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई. ये स्टोरी किस काम में आएगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के काम में आएगी. बस करना क्या है? वेरी सिंपल, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है. तो कर लेते हैं. इसी कहानी पे दो क्वेश्चन है, पहले इसको कर लो आप. यहाँ पे कह रहे हैं बॉल का काइनेटिक एनर्जी के ई है शुरुआत में, और 60 डिग्री पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया. कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ. तो मैंने आपको अभी क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे निकालने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी शुरुआत की लो और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो. तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत की अगर हम के ई लिखें तो एंगल रखें तो क्या आएगा? लेट अस सी. कॉस 60 तो पता ही है ना, 1/2. तो ये काइनेटिक एनर्जी के ई बाई 4 हो गया. आंसर आपका आ गया सेकंड ऑप्शन. बाकी इस क्वेश्चन पर आके बात करो. यहाँ पे कहानी में हल्का सा इन्होंने ट्विस्ट दिया है. कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे ये ना बताओ, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कितना हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर है, और यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा. तो ज़्यादा में से कम घटा लोगे तो वैल्यू आ जाएगी जितना डिक्रीज हुआ है. करके देख लेते हैं. हाफ एम यू स्क्वायर, मैं ये अभी आपको शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी निकाल के बता रहा हूँ. एम 100 ग्राम है, तो ये आपका 1/10 इन के जी हो गया. शुरुआत का स्पीड 20 है, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 400 हो गया. तो एक जीरो तो कैंसिल हो गया, तो ये 20 आ गया. शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो गया. और बाद का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा करना है. तो ये अगेन एंगल वही 60 है, तो कॉस 60 1/2 का स्क्वायर, ये आपका 5 जूल हो गया. तो 20 जूल का काइनेटिक एनर्जी, 20 जूल का ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के 5 जूल हो गया है. तो जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीजमेंट हुआ या जो लॉस हुआ, ये 20 - 5 15 जूल हो गया. और ये आंसर हो गया. यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है, बताना ये है कि काइनेटिक एनर्जी में जो ये लॉस हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस एक्चुअली
कहाँ गया है, मतलब कोई एक एनर्जी में लॉस होता है तो बदले में दूसरी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो बताना यह है कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, कौन सी एनर्जी यहाँ पे गेन हुई है जो करस्पॉन्डिंग टू दिस लॉस है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गेन हुई है। आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। जस्टिफाई करना है, चेक करना है कि mgh वो भी 15 जूल ही आ रहा है कि नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में इस स्टोरी को जस्टिफाई करना है कि नो डाउट यहाँ पे 15 जूल के बराबर की काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। तो चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी गेन जो है क्या वो भी 15 जूल का ही हुआ है कि नहीं। मतलब mgh निकालना होगा और देखना होगा वो 15 जूल आ रहा है कि नहीं। तो mgh में m और g तो सीधा दिया है, h नहीं दिया है। h मतलब ये वाली हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो निकालना होगा। फिर उसको यहाँ रखना होगा और वेरीफाई करना होगा कि वो 15 जूल आ रहा है या नहीं।